الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين لعنة الله على الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن عويم بن ساعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے نہایت واجب الاحترام جملہ علماء کرام، شورائے اسلام، ائمہ مساجد اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، جنتی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے حسین کے نانا، وجہ تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم یہ حیدرآباد میں اتنی گھڑی نکالنے پہ نعرے بلند ہو جاتے ہیں. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، میں بھی ذرا اشتہار دیکھ لوں، ہم لوگ بھی بڑی گھائی میں ہوتے ہیں، کہیں ناظم صاحب کا، نقیب صاحب کا اور منتظمین کا نام گڑبڑا جائے تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا نام ہی ٹھیک سے نہیں لیے. آج کا یہ عظیم الشان بارونق اجلاس بنام تحفظ ناموس صحابہ و عظمت تاج الشریعہ، جس کا دوسرا عنوان بھی دیا ہے یاد شہدائے کربلا و اعراس ہم شبیہ غوث اعظم و وارث علوم رضا. اس میں شہر کے معزز علماء کرام ہے، ایک نام مجھے نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ان سے مل کر میرے دل کی کلیاں کھل اٹھی. مولانا فخر الدین صاحب قبلہ، میرا ان کا بہت پرانا ساتھ ہے ماشاءاللہ. ہم لوگ ایک مناظرے میں ساتھ میں تھے اور سوئے اتفاق کہ مناظرہ ہوا ہی نہیں. مناظرہ ہوتا کہاں ہے؟ ہم نے تو 6 دن پہلے چیلنج کا لیٹر ڈال دیا، 6 دن ہو
मुरीदीन और मेंढकियों को जुकाम आ रहा, पुदक रहे हैं। कारी अमान साहब गवाह है, 33 मिनट तक मेरी माँ बहन की तारीफ इसी फोन पर होती रही। अब इतना गजवा करने के बाद अगर गाजी अहले सुन्नत नहीं कहोगे तो हलवा खाने के बाद कहो। मुफ्ती जावेद मेरे वाहिद खलीफा जो आप ही के शहर में क़याम पजीर है मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब, वो अंगुष्ठ बदंदा रह गए कि आपको इतने फ़ोन आते हैं और आपके सब्र की दाद देनी चाहिए कि आप उन बेचारों को कुछ नहीं कहते। मैं क्या कहूँ, जो भोली भाली आवाम है जो इन बेचारों के जुब्बा कुब्बा और अमामे को देखकर असीर हो गई। जिस दिन इनकी कलई खुल जाएगी और संडास से चांदी का वरक हट जाएगा, तब लोग समझेंगे पीर साहब की हकीकत है क्या। ऐसा ही माहौल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि लोग अपना हलका बना रहे हैं, अपनी फील्ड बना रहे हैं, और जब थोड़े बहुत मुरीदीन हो गए, चमचे हो गए, तो फिर उसके बाद लोग भांत भांत की बोली बोल रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। इधर चंद सालों में देखने में आ रहा है एक अजीबो गरीब फिरके का तारुफ अहले सुन्नत के बीच में हो रहा है, जिसका नाम मौलाई है। मैं नागपुर में लगभग सन 2002 या 4 से आता हूँ, 20-22 साल का अरसा हुआ। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आप उलमा के जो अनावीन है, तकरीर के जो टॉपिक्स हैं, वो ये नहीं सुनते होंगे रद्दे देवबंदियत, रद्दे अहले हुदैस, रद्दे कादियानियत, रद्दे बिदआत व मुनकरात और कौम में जो बिगाड़ आया है उसके इस्लाह के ताल्लुक से उलमा की तकरीरें होती थी। लेकिन अब एक आलमी सतह पर मुसलमानों में बेचैनी महसूस हो रही है। एक फिरका जिसका न कोई मरकज है, न मस्जिद है, न मदरसा है, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के लोग उस फिरके को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडे के जरिए उस फिरके को अवाम में तश्कील दे रहे हैं। उस फिरके का नाम रखा गया है मौलाई, और मौलाई कहकर ये लोग अपनी निस्बत हजरत सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन की तरफ करते हैं और उनसे गायत मोहब्बत का इजहार करते हैं। यकीन जानिए जितने लोग यहाँ स्टेज पर बैठे हैं, इनमें दक्काक उलमा भी हैं। मैं अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूँ कि मौलाए कायनात का जो अदब व एहतराम और उनकी बात मानने की जो सिफत है, जितनी बरेलवियों में है, उतना रूए जमीन में किसी भी दूसरे फिरके के अंदर नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हकीकतन तो मौलाई वही होगा कि जो मौला अली की माने। अब एक बहुत ज्यादा नारे मत लगाइए, फिर मेरी बात रह जाएगी और सारी तकरीर नारों ही के नजर हो जाएगी। वैसे मैं जानता हूं कि जो नकीब होता है वो खतीब का मूड बनाने के लिए होता है, तो माशाअल्लाह इरफान अजहरी साहब बहुत ज्यादा मूड बना देते हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब पूरी दुनिया के अंदर देखने में आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े अलकाब के हामिल और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ भी उनका रुख उस तरफ हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बरेलवियों में से मौलाई हो रहे हैं, बरेलवियों में से तब्दीली हो रहे हैं, बल्कि देवबंदियों में भी हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम है हुसैन नदवी, सलमान नदवी, उसका भी झुकाव तब्दीलियत की तरफ हुआ। और अहले हुदैस में आप देखेंगे तो मौलाना इसहाक वो मर गया, हाफिज जुबैर अली जई, और जो एक प्लम्बर है जिसका काम था नल वगैरह रिपेयर करना, संडास बाथरूम साफ करना, लेकिन दुकानदारी चल नहीं रही थी, तो सबसे आसान काम ये है, इब्ने रुश्द कहता है लोगों को बेवकूफ बनाना है तो मजहबी चोला पहन लो। अब सबसे आसान सूरत यह है कि YouTube पे एक चैनल खोल लो और YouTube के पे बैठकर बकवास करो और कुछ एंटिक बात करो, कुछ ऐसी बात करो जिससे 500 फॉलोवर से डायरेक्ट 5000 फॉलोवर हो जाए। एक साहब मस्जिद के सदर के पास आए, यार मुझे कोई जानता ही नहीं, मैं क्या करूं? बोले जाके मस्जिद में हक दे। पूरा मोहल्ला जान गया। एंटिक हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह कुछ फेमस होने के लिए लोग ऊट पटांग हरकतें करते हैं। खबासतों के खमीर मौलवी अशरफ अली थानवी से किसी ने पूछा बड़ा होने के लिए क्या किया जाए,
मौलवी थानवी कहता बड़ों पे कीचड़ उछाला जाए। अब मैं नागपुर 22-24 साल से आ रहा हूं, एक गिर तो मालूम था और दूसरा कफ गिर जो बड़ा सा चमचा होता हिलाने का, अब पता चला जहांगीर। तो मैं 2 गिर तो जानता था, एक कफगीर और एक आलमगीर, अब तीसरा आ गया जहांगीर। अच्छा भाई, ऐसी एंटीक बात कर दी, ऐसी पुड़िया छोड़ दी, ऐसी पाद मार दी कि पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गए। बोले देखो इन्होंने ये बात कह दी। तो फेमस होने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। अल्लाह के बंदो, इस तरह शोहरत पाना और इस तरह जो है, वो मौलवी थानवी कहता है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। यानी बदनाम होकर नाम हासिल कर रहे हो, खुदा की कसम ये तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा, तुम्हारी आखिरत दांव पर लगी हुई है। बहरहाल मैं जो अर्ज कर रहा था, मौलाइयत नाम से एक फिरका है, ये फिरका दरअसल शियत का अपडेट वर्जन है पूरे हिंदुस्तान में। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने 11 कंट्रीज का दौरा किया है। पिछले महीने में हांगकांग और चाइना गया हुआ था। लेकिन मजे की बात यह है कि इन सारे कंट्रीज में ना कोई कलंदर है, ना किसी को हाल आती है, ना कोई दीवाना है, ना कोई मजजूब है, ना किसी को हाजिरी आती है, ना वहाँ इस तरह की खुराफात है। लेकिन तरक्की के दौर में सबसे आगे ये ममालिक है। बहरहाल ये सब यही पाए जाते हैं बर्रे सगीर के अंदर, इनका बाहर नामो निशान तक नहीं है। लेकिन अब ये फिक्र इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अच्छा खासा हमारा सुन्नी नौजवान मोहब्बत अहले बैत के नाम पर सहाबा पर भौंकने लगा है। देखो मोहब्बत अहले बैत से किसने रोका है? अल्लाह की कसम, जिसे रसूल की आल से मोहब्बत ना हो वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है, वो मोमिन हो ही नहीं सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते मम माता मोहम्मदिन आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा वो शहीद होकर मरा। हुजूर अलैहिस्सलाम की आल से मोहब्बत करना ये ऐने ईमान है, ऐने ईमान है। मगर तुमने इसका उल्टा मतलब क्यों समझा कि अगर अहले बैत से मोहब्बत है तो सहाबा के फैसले करो, सहाबा पर अदालत लगाओ, सहाबा के मैटर उछालो, सहाबा के झगड़ों को हवा दो। ना ना, इसका मतलब ये नहीं है। हम अहले सुन्नत व जमात है। अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं, एक में दामने सहाबा है, एक में दामने अहले बैत है। 2 आंखें दी है, एक से सहाबा को देखते हैं, एक से अहले बैत को देखते हैं। 2 पैर दिए हैं, एक से सहाबा की तरफ चलते हैं, एक से अहले बैत की तरफ चलते हैं। बरेली के इमाम फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए कराम, अज़मते सहाबाए कराम, अज़मते अहले बैत, मसलके आला हज़रत। अब भोली भाली अवाम वहां देख रही है, बड़का अमामा है, बड़का जुब्बा है, चोंच लाल है पान खा के, और मसनदे इरशाद पर पीर साहब विराजमान है। मसनदे इरशाद पर पीर साहब बैठे हुए हैं और बुजुर्गों से उनका ताल्लुक है, बड़ी खानका से ताल्लुक है। अल्लाह की कसम, तुम खानकाहों की निस्बतें, अलकाब और ये सारा ताम झाम मत देखो, ये देखो कि उसके दिल का ताल्लुक अल्लाह व रसूल के साथ और महबूबाने खुदा के साथ सही है या नहीं है। उसकी कितनी बड़ी ही निस्बतें हो, वो निस्बतें काम नहीं आएगी अगर वो हुजूर के प्यारों पर, हुजूर के यारों पर, हुजूर के जानिसारों पर, हुजूर के चौकीदारों पर, हुजूर के वफादारों पर, हुजूर के सहाबा पर भोंकता हो। वो कितना बड़ा भी पीर हो, वो हमारी ठोकर के अंदर। आज जो मौलाई कहकर फिरका तारुफ कराया गया है, अब इस फिरके में ज्यादातर चरसी गंजेड़ी नशेड़ी, जिनको नमाज रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है, एक झुनझुना दे दिया, बजाते रहो अहले बैत अहले बैत अहले बैत, बजाते रहो, जन्नत तुम्हारी कंफर्म। और अब देखने में आ रहा है कि वही सुन्नी बच्चे 2 कदम आगे बढ़कर माहे मुहर्रम में तरह तरह की बिदआत पाल रहे हैं। कोई सियाह लिबास पहन रहा, कोई हरा लिबास पहन रहा, किसी ने चप्पल पहनना छोड़ दिया, कोई 1 माह गोश्त नहीं खा रहा है, कोई मुहर्रम में नया काम नहीं कर रहा है, शादी नहीं कर रहा, बियाह नहीं कर रहा, घर नहीं बना रहा, अजीब अजीब बातें पाल ली। फिर वहां से अजमेर शरीफ 7 बार होकर आ गए तो पक्के अलहाज हो गए। फिर हाथ में कड़े आ गए, 10 उंगली में 20 अंगूठी आ गई।
लोगों का जहन देखो, कितने आसानी से उनको जन्नती बनाया जा रहा। खुदा की कसम, तुम जिनसे मोहब्बत की बात करते हो और जिनके मोहब्बत के दावे तुम करते हो, उन पाक नुफूसे कुदसिया की जिंदगियां देखो कि कभी नमाज से खाली थी, रोजों से खाली थी, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से आरी थी। नहीं नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पीर जिन पर अल्लाह ने मरातिब को खत्म कर दिया है, जनाबे सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा रिवायत फरमाती हैं, आप रात रात भर रुकू फरमाते, सुजूद फरमाते, लंबा कयाम फरमाते, पाए अकदस में वर्म आ गया, सूज गया। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल अपनी हालत पर रहम खाइए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ आयशा, क्या मैं अपने रब का फरमा बरदार बंदा न बनूं, मैं अपने रब का महबूब बंदा न बनूं? इतना ज्यादा नमाजें पढ़ते, अल्लाह को फरमाना पड़ा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ चादर ओढ़ने वाले रात को ठहरिए लेकिन थोड़ा कम। मुझे बताओ, हुजूर के जन्नती होने में किसी को शक है? अल्लाह की कसम, अगर दिल में हब्बा बराबर भी ये ख्याल आया तो फिल फौर वो जहन्नमी हो गया। जो कन्फर्म जन्नती हो, जिसके लिए सारी कायनात बनाई गई हो, वो तो सारी सारी रात जाग कर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा रहे हैं। और उनकी आल से मोहब्बत का दावा करने वाले गांजा फूक रहे, मज़ारों पर नशा कर रहे हैं, औरतों की धूम धड़का है, कव्वाली हो रही है, और पीर साहब भी मस्ती से मुरीदनियों से पैर दबवा रहे हैं। अब फरमाते हैं, पीर से क्या पर्दा। माशाअल्लाह, बताओ कितने पहुंचे हुए पीर साहब हैं। जितने नागपुर में उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया टामक टुइया पी रहे, हराम खोरो सुन लो, ये भोली भाली आवाम को बोल दिया शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, ठूस ठूस के यहाँ तक खाओ, रात भर टायर पंचर करो, ये तरीकत है। और पाबंदियों का नाम शरीयत है ना। आला हजरत फरमाते हैं, शरीयत बाल है, तरीकत मांग। क्या समझे आप? आपको भूख लगी है, 2 रोटी की, शरीयत कहती है खाओ, तरीकत कहती नहीं एक खाओ। और ज्यादा पाबंदी का नाम तरीकत है, मगर लोगों ने मस्ती का नाम तरीकत रखा है, झूमने का नाम तरीकत रखा है। ये लंबे लंबे झिपरिया रखकर और दुनिया में 3.5 कलंदर साहेब बने फिर रहे, पीर साहेब। इन मस्तियों का नाम इन लोगों ने रखा है। औरतों के साथ धड़ल्ले से कव्वाली हो रही है। मुझे बताओ, बहैसियत मुसलमान हमारा माखिज क्या है? कुरान है, हदीस है, इजमा है, कयास है। हम नबी की जिंदगी में देखेंगे, हजरत उमैमा बिनते रुकैका साहबिया हैं, कहती हैं, हम औरतों की जमात हुजूर के पास आई, हुजूर के पास इस्लाम की गर्ज से आई। हुजूर इस्लाम कबूल करवाते वक्त बैत लेते तो आपने हमें हाथ में हाथ नहीं दिया, फरमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता। मुझे बताओ, जो तमाम अंबिया का सरदार हो, जो अव्वलुल अंबिया हो, अफजलुल अंबिया हो, आखिरुल अंबिया हो, इमामुल अंबिया हो, वजह तख्लीक़े कायनात हो, वो गैर महरम औरतों से हाथ न मिलाए। ओ हरामखोर, उड़िया गुड़िया पीर, तेरे बाप का दीन है, तू औरतों के साथ बैठा हुआ है। पानी लाओ यार, पानी लाओ। दीन को मजाक बनाया हुआ है, दीन का मजाक बनाया हुआ है। और बेचारी भोली भाली आवाम, जिनको बराबर से सूरतुल फातिहा पढ़नी नहीं आती, फराइज़े गुस्ल नहीं मालूम, वजू के फराइज नहीं मालूम, ये सिर्फ इनके जुब्बा कुब्बा और अलकाब देखकर और मुरीदीन का झुरमुट देखकर इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहे हैं। मुसलमानों, खुदारा खुदारा होश में आओ। ये जितने बैठे हुए पीर हैं और इन भिखमंगों को दिखा दिखा कर जिन्होंने मज़ारात औलिया के तकद्दुस को पामाल किया है, कोई ये बड़ी बड़ी जंजीरें पहन रहा है, ये बड़े बड़े गंठे उसके अंदर, पागल कुत्ते, सुअर कहीं के, क्या हो गया तुझे? नापाक आदमी, हरामखोर, 22 फीट का बाल रखा है, ताजदारे मलंगा, अबे मलंगा पलंगा, हरामखोर। मुझे बता,
غسل کے اندر ہر بال کا بھیگنا فرض ہے. اگر ایک بال بھیگنے سے رہ گیا غسل نہیں ہوگا. کیا تیرا پیر ناپاک نہیں ہوتا؟ وہ قضائے بشری سے اوپر ہو چکا ہے. اسے حاجات نہیں آتی, پاخانہ پیشاب نہیں آتی, اس کی ہوا خارج نہیں ہوتی, اس کا مادہ منویہ خارج نہیں ہوتا, اسے احترام نہیں ہوتا, اس کے بعد وہ غسل کرتا کیسے ہے؟ بولے نہیں وہ تو ملنگ ہے نا. اچھا ملنگ صاحب کے سامنے اگر بہترین خوشبودار بریانی لا کے رکھے اور پاخانہ لا کے رکھے تو دونوں میں سے کیا کھاتے؟ تو پھر اتنا جب ہوش ہے تو کائے کا ملنگ رے. اگر گو کھایا تو برابر پاگل ہے, شریعت اٹھ گئی. میں فتوا دے رہا ہوں, شریعت اگر وہ کھایا تو پھر شریعت اٹھ گئی. اب جو چاہے کرے, نماز نہ پڑھے, ننگا گھومے, کوئی لینا دینا نہیں. اب جو مزاروں پہ اس طرح پاگل لوگ بیٹھے ہوئے, یہ بڑی بڑی زنجیریں اور یہ بڑے بڑے انہوں نے لٹ چھوڑ رکھی ہے اور ان کی فوٹو کھینچ کر وائرل کی جاتی ہے. دیکھو یہ بریلویوں کے پیر ہے, دیکھو بریلوی انہیں مشکل کشا, حاجت روا, دافع البلا, قاطع الوبا سمجھتے ہیں. دیکھو اسے نہانے کی تمیز نہیں, یہ بریلویوں کا پیر ہے. او وہابی دیوبندی حرام خورو, یہ بریلویوں کا پیر نہیں ہے. بریلویوں کا پیر تاج الشریعہ تھا, بریلویوں کا پیر امین شریعت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا, نعرہ غوثیہ. حضور مفتی اعظم عالم اسلام, بستی بستی قریہ قریہ, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ. خدارہ ناگپور والوں, بڑے ذی علم لوگوں کا شہر ہے ناگپور. اور میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا یہاں ایک پتھر اٹھاؤ, ایک مفتی صاحب نکلے. اور ڈر لگتا ہے ناگپور میں تعریف دے نہیں, کب کہاں سے کون سا فتوا ہم ہی کو گھسیڑ دیں. بہت محتاط ہو کر تعریف دے نہیں. ذی علم لوگوں کا شہر ہے. اس طرح کے جو بھی شریعت بیزار پیر ہیں جو ناگپور کو چراگاہ بنا کر بھولی بھالی عوام کی عقیدتوں سے کھیل رہے, کان کھول کے سن لو. جو تم سمجھتے ہو یہ جو آلے پھالا اور پھالا اور ڈھمکا اور فلانے شریف کے سجادہ نشین کے سپتر یا صاحبزادے یا گدی نشین, اب ایک گدی نشین نہیں گدھا نشین ہے. قیامت کے میدان میں تو سوچتا ہے یہ پیر کہیں سے نکل کر سارے مریدوں کو جنت میں لے جائے گا. نہیں, پیر صاحب کی اسپیشل کھدائی ہو رہی ہوگی اور تم ڈھونڈتے پھرو گے اور پیر صاحب ملیں گے. مجھے بتاؤ, جو نبی کے دین سے کھلواڑ کرے, آپ سب حنفی ہو کہ نہیں ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو الحمدللہ, ماشاء اللہ. میں آتا ہوں تو اتنی کھلبلی مچ جاتی ہے, اتنا بھوسال آ جاتا ہے کہ مجھے اپنے ہی ملک کا غدار قرار دیا جا رہا. بے شرمو, یہ ہندوستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. اس ملک پر اگر استاد آئی تو ہم سب اپنی جانیں قربان کریں گے, لیکن اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. تم کیا سمجھتے ہو ملک کے معاملے میں ہم کسی سے ساجھیداری نہیں کر سکتے. عقیدے کی بنیاد پر ہم کسی ادر کی حمایت کرتے, وہ عقیدے کا مسئلہ ہے, ملک کا مسئلہ نہیں ہے. ملک کے معاملے میں آنکھ اٹھانے والوں کی آنکھیں نوچ لیں گے. 2012 میں پاکستان گیا تھا, وہاں ایک بدبخت مولوی نے کہا یا اللہ بھارت کو فارغ کر دے. اس وقت سب نے آمین کہی. میں کھڑا ہوا, وہ حرام خور مولوی جتنے پاکستان میں مسلمان نہیں ہے اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہے. مسجدیں ہیں, مزارات ہیں, خانقاہیں ہیں, آستانے ہیں. تجھے شرم نہیں آئی؟ میرا ملک ہمیشہ آباد رہے, اس لیے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جائے. بات اسی
پابندیاں بٹھائی گئی. وجہ بیچارے مجبور ہیں. ایسا معاملہ پیش آیا کہ آپ کی تقریر کو فلاں صاحب کے سپورٹ سے جوڑ کر کے ان کی اس تقریر کو کس طرح رنگ دیا جا رہا ہے. خبردار, ہم جس کا بھی رد کر رہے ہیں, دیکھو یہ ہندوستان ملک ہے, پیارا ملک ہے, یہاں کی فوج پہ تنقید کا حق کسی شہری کو نہیں ہے. اگر وہ فوج پر تنقید کرتا ہے تو ملک کا غدار ہے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جو محمد رسول اللہ کی فوج پر تنقید کرے وہ دین کا غدار ہے یا نہیں؟ ہم ڈیفینس کر رہے ہیں, اٹیک نہیں کر رہے, ہم جواب دے رہے ہیں. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ آج نبی کے پیارے صحابہ پر وہ بھوک رہا ہے جس کو یہ نہیں معلوم گرمی میں کتنے ڈھیرے لیتے, سردی میں کتنے ڈھیرے لیتے. وہ نبی کے پیارے صحابہ پر بھوک رہا ہے. امیر معاویہ ایسا تھا, اس کا باپ ویسا تھا, اس کی ماں ویسی تھی, زبیر ایسا تھا, معذاللہ طلحہ ایسا تھا. میں کہتا ہوں یہ جو خانقاہوں کے سجادگان نے اپنے مریدین کو جرأتیں دی ہے, ہمتیں دی ہے صحابہ پر بھونکنے کے لیے, آؤ جن صحابہ پر تم بھونک رہے ہو اور جن اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو, وہ اہل بیت کے ملجا و ماوا. پکا 2-4 مسئلے کلیئر کر کے جاؤ. اور میں تو چاہتا ہوں مناظرہ ہو. اب لوگ مناظرہ نہیں کرتے, چوکی بھاگتے, اس میں میری کیا بمبئی میں میری تقریر تھی تو جتنے عقل کے اندھے, شکل کے گندے, دیو کے بندے تھے, سب چوکی پہنچ گئے. بولے ہر سنی عالم کی تقریر کراؤ, اس کی مت کرا. بولے کیوں؟ ہم کو بلایا گیا. میں نے کہا میری تقریر میں کیا مسئلہ ہے؟ بولے مسئلہ تو اسی کے اندر ہے, پوسٹر میں ہم کو گالی دیا گیا ہے, ہم کو برا بھلا بولا گیا. ہم نے کہا کیا؟ بولے دیکھو شعر لکھا ہے, نثار تیری چہل پہل پر سوائے ابلیس کے. تو پولیس والے نے کہا اس میں خرابی کیا؟ بولے ابلیس سے مراد سمجھے. یہ صاحب بھی نہیں سمجھے گی, تو پڑھے لکھے آدمی کھڑا کھڑا بولوں گا تو سمجھ جائیں گے کہ لینا بولا تو کیا لینا بولوں. بڑا بھی میں نے کہا ارے بولا تو پیر صاحب ہاتھ بندن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. مناظرہ ہو جائے, یہ ساری عوام یہاں سے سن کے جاتی ان کا صحیح, پھر کل ان کا سنتی ہے ان کا بھی صحیح. تیسرا کون مزیدی کس کی ہو رہی, درگت کس کی بن رہی عوام. یہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے, وہ بھی حدیث قرآن پڑھنے والے. پھر پانی کہاں مر رہا ہے, سمجھ میں کس کے نہیں آ رہا ہے. تو عوام کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے حضرات حضور بیت المقدس قبلہ محترم کعبہ معظم کبھی تو تشریف لائیے. میں جانتا ہوں نہ نومن تیل ہوگا نہ راہا ناچے. پیر صاحب آئے گی کیونکہ پیر صاحب کو اپنا مطلب یہی پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں, کتنے پانی میں. پیر صاحب کو پیر صاحب تو مریدوں میں ڈیلے رکھتے ہیں, مریدوں میں بڑی بڑی بات کرتے ہیں. لیکن جب کسی ہوا سے سامنا ہوتا ہے, حضرت سلیمان کا زمانہ ہے, ایک مچھر ان کی بارگاہ میں گیا, بولے حضور مجھے ایک کمپلین کرنی ہے. بولے کس کے خلاف؟ بولے ہوا کے خلاف. کم وقت چلتی ہے تو پورا کنبہ بچھڑ جاتا ہے, ماں ہندوستان میں, باپ پاکستان میں, بھائی افغانستان میں. اس کم وقت کا کچھ کیجیے آپ. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, تم مدعی ہو, دعویٰ کرنے والے ہو, تو جس پر تم نے دعویٰ کیا ہے اس کو بھی بلاتا ہوں, اس کی بھی بات سنتا ہوں. تو بولے حضور اس کو بلائیں گے. آپ نے فرمایا بلانا پڑے گا. بولے ایک کام کرو, میرا کیس واپس لے, میرا کیس واپس دے. وہ جانتا تھا نا کہ ہوا آگے تو میں رکوں گا. جانے کے بعد نہیں, بڑی بڑی نہیں کرنا, اور واقعی سنجیدہ ہو. جتنے مسائل تم لے کر آئے ہو, چھوڑ رہے ہو, فلاں کے فلاں سے افضل, خدا کی قسم تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہو, ان
की कुतुब से आंखें फेर रहे हो सिर्फ ईरानी रियाल पर राज टपकाने के लिए और शीखों का छुट्टन खाने के लिए और अपनी दुनिया बनाने के लिए अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबा पर घूम रहे हो और शोषा छोड़ते हो। फलाने में अफजल है और ये उसमें अफजल है। सोम हज़रत मौलाए कायनात हैदर कर्राल रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं और इसके रावी मोहम्मद बिन हनफिया उनके बेटे हैं, फरमाते हैं हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर कोई मुफ्तरी बहतान लगाने वाला अला अबी बकरी व उमर इल्ला जलतहु हक़्क़ल मुफ्तरी, अगर मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहे तो मैं उसे सजा दूंगा। ये रिवायत सही है और इसकी 80 सनदें हैं। अब कोई ये ना कहे कि मौलाना ये सियासत में नहीं, हदीस का सही होना जरूरी है, सियासत में होना जरूरी नहीं है। ये कायदा किसी भी आलिम से पूछ लो, वक्त आने पर पीर साहब गैर मुक़ल्लिद नहीं बन जाते। वैसे तो लंगड़ी लूली सड़ी गली बिल्कुल मौजू टुकराई हुई रद्दी के टोकरी में डाली हुई हदीस उठा कर लाते हैं कि सिद्दीक भी यही है और फारूक भी यही है, जो सरासर झूठी हदीस, सरासर। लेकिन पीर साहब इतने चतुर हैं कि चैनल पे बैठते हैं और वही अपना चांद सा मुखड़ा दिखाते हैं। पान खा के चोट ला रहे किसी बताओ, सब समझ रहे हो ना? हाँ, समझ जाओ। आप इस किस्म की रिवायत लेकर आते हो। ये जो बात है कि हजरत अली ने फरमाया जो मुझे अबू बकर और उमर से अफजल कहे मैं उसे सजा दूंगा, और एक रिवायत है 80 कोड़े मारूंगा। इसकी 80 सनदें हैं और अल्लाह की कसम इसकी तौसीफ अहले तशय्युअ के उलमा ने की है, इसे शीई उलमा ने भी कहा है। ये सही रिवायत है। तुम्हारी माए ऊपर मातम करे कि जो अहले सुन्नत का मुत्तफका अकीदा है, इजमाई अकीदा है, तुम उसे फाड़ रहे हो, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। और सुनो, जो जो पीर इस मुत्तफकुन अलैह अकीदे से बाहर निकले उसकी बैत उसी को मुबारक, किसी मुत्तबा शरीयत पीर के मुरीद हो जाए। मुझे हैरत होती जब मैं इंटरनेट देखता हूँ, सुन्नी बच्चे लोहे के स्टेटस लगा रहे हैं, मर्सियाँ लगा रहे हैं, फरहान अली वारिस नदीम सरवर सड़े हुए बदबूदार शिया जो सहाबा को माँ बहन तक की गालियाँ देते हैं, उनके स्टेटस कौन लगा रहा है? सुन्नी बच्चे। क्यों? मोहब्बत अहले बैत के नाम। और इस तरह के शिया ज़ाकिरीन के बयान, शिया वाइज़ीन के बयानात लगा रहे हैं और इनका ताल्लुक किसी न किसी खानका से। अब ज़्यादातर खानकाहों में बिगाड़ आ गया। जो कहता है बरेली में मेयारे हक नहीं है, उसे पूछो खानका में मेयारे हक है। और कहता बरेली अब मेयारे हक नहीं है, तो उससे पूछो पहले था ना भाई, तो अब कब से नहीं है बरेली में? ऐसा क्या हुआ जो बरेली में मेयारे हक नहीं रहा? होश में रहकर बातें करो। जहां से भी कुरान और सुन्नत की तरवीज और इशाअत होगी, मसलके हक की बात होगी, वो शहर में मेयारे हक है। अल्हम्दुलिल्लाह आला मौलाना रजा अली खान, मौलाना नकी अली खान, इमाम अहमद रजा खान और उनके साहबजादे हामिद रजा खान, उनके साहबजादे उनके छोटे भाई मुस्तफा रजा खान, उनके सच्चे जानशीन कालू शरिया उनके बेटे हुजूर खाइले मिल्लत अल्लाह ने बरेली को वो इकबाल अता किया है कि बरेली में सिर्फ एक ही सूरज होता है, जो निकलता है तो सारे तारों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। मुझे बताओ तुमने कैसे कह दिया माज़अल्लाह कि बरेली की पूजा होने लगी है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 2 टके के आदमी इतने काबिल हो तो ये करीब हनफी रज़वी इस हज हाउस के बगल में होटल में कल दोपहर 2 बजे तक उसके सर पर जिसका हाथ है उसका मुरब्बी वो भी आ जाए। अल्लाह की कसम तने तन्हा मैं अकेला मुनाज़रे के लिए पूरे टोले से तैयार हूँ, इसलिए कि सब हूँ आप ऐसे मेरे
शहर का माहौल बिगाड़ने नहीं आए। क्या हुआ है? क्या है क्या हुआ? आप लोग खामोश बैठे, खामोश। खान भाई शरीफ होने के बाद शरीफ ले जाए। ये गंजी पेट्रोल आप लोग खामोश बैठे। और हम खुद चाहते हैं कि हर शहर में पूरे मुल्क में अमन व अमान का माहौल रहे और जो भी हमारे दीन के मुक़द्दसात हैं उनके बारे में कोई ज़बान दराजी ना करे तो हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं। हम सीधी सीधी तकरीर करें, जो हमारे अंदर बिगाड़ है उसके हवाले से बात करें। लेकिन मेरे अजीज़, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर और अहले बैत पाक पर ज़बानें खोली जाती हैं तो दिल जलता है। और ऐसे में हमारा ये दीनी फरीज़ा है कि हम जवाब दें। अब देखिए, बग़ैर माइक के तो मैं भी ज़्यादा तकरीर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। आप चाहते हैं कि मुझसे हमेशा जुड़े रहें, रोज़ाना आप मेरे रास्ते में रहें, रोज़ाना। तो एक काम करें, जिनके पास मोबाइल है मोबाइल निकालें, मैं उसकी आसान सूरत बता रहा हूँ। मोबाइल निकालें, अपना व्हाट्सएप खोल लें आप लोग, इस ज़रिए से आप मेरे रोज़ाना रास्ते में रहेंगे। एक चैनल है व्हाट्सएप का जहाँ बराह रास्त मैं पोस्ट करता हूँ तमाम बातिल फ़िरक़ों के हवाले और मुदल्लल गुफ्तगू होती है, हवालों की रोशनी में होती है। और सिर्फ एक नहीं, जितने हैं सबका दंदान शिकन जवाब दिया जाता है। मोबाइल निकाला आप सबने, व्हाट्सएप खोलिए आप लोग। देखिए, जब आप व्हाट्सएप खोलेंगे, अगर व्हाट्सएप अपडेट है आपका तो इसमें चैट कॉल अपडेट आता है। आईफोन में शायद पहले आता है, एंड्रॉयड के अंदर 3rd नंबर पे आता है। अपडेट में गए आप लोग? अरे बोलो भाई। हाँ, तो ऊपर की जानिब देखो, कैमरे के बाजू में सर्च का एक ऐसा निशान, उस पर क्लिक करें आप लोग और सिर्फ सुन्नी टाइप कीजिए, SUNNI सुन्नी टाइप किया आपने। 2nd नंबर पे चैनल का नाम है सुन्नी जमीअतुल अहनाम, इसको आप क्लिक करें, चैनल खुल गया। ऊपर फॉलो लिखा है, फॉलो कीजिए। बाजू में बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाइए। आप मुझसे जुड़ गए, आसानी से जुड़ गए आप। अब इसके बाद जो भी मैं भेजूंगा रोज़ाना आप इस चैनल को चेक करते रहा करें, यहाँ की पोस्ट पढ़ें, लॉन्ग प्रेस करके आप इसे लाइक किया करें, दोस्त अहबाब में शेयर किया करें। देखो, बातें बहुत है, कहना बहुत कुछ था, लेकिन मौका नहीं है और मुझे उम्मीदें कभी है इंशाअल्लाह अब बार बार आना जाना होता रहे। जी हाँ, इंशाअल्लाह बार बार आना जाना होता रहेगा। और कल छिंदवाड़े की सरजमीन पर प्रोग्राम है, तो छिंदवाड़े वाले भी बेचारे वहाँ से जहमत करके यहाँ आए। आप हजरात भी अपने क़ुदूम मुबारक को जहमत देकर छिंदवाड़ा शरीफ तशरीफ़ लाइए, फिर इंशाअल्लाह बकिया गुफ्तगू वहाँ होती है। और भी उलमाए किराम हैं, उनके बयानात सुने और यहाँ से आज ये दर्स लेकर जाए। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, जिसको पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है। हम अल्लाह से, उसके रसूल से और उसके महबूबों से मोहब्बत करते हैं। किसी की बारगाह में भी अदना गुस्ताखी का तसव्वुर हमारे जहन में भी नहीं आ सकता। ना हजरात साहबा की, ना अहले बैत पाक की, ना औलिया अल्लाह की, ना अइम्मे मुज्तहिदीन की, किसी भी आलिम दीन की।
کیا وہ چالو ہے؟ چالو ہے؟ کی باتیں سن کر آپ لوگ بہک مت جایا کیجیے. ہمارا مرکز بریلی شریف ہے. بے شک حضور قائد ملت مفتی اسجد رضا خان ہے، یہ جو فرما رہے ہیں اسے سینے سے لگا کر رکھیے. اہل بیت صحابہ اولیاء اللہ سب سے محبت کرنی. خارجیوں کی طرح صرف صحابہ سے محبت، اہل بیت سے بغض، خدا کی قسم ہلاک ہو جاؤں گے. یا رافضیوں کی طرح اہل بیت سے محبت اور صحابہ سے بغض، خدا کی قسم ہلاک ہو جاؤ گے. یا غیر مقلدین کی طرح ائمہ مجتہدین سے بغض اور سلاسل اربعہ کے اولیاء سے بغض، ہلاک ہو جاؤ گے. ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمیں اللہ کے تمام محبوب بندوں سے محبت کرنی ہے، سب کی تعظیم کرنی ہے، اپنی مساجد کو آباد کرنا ہے، چہرے پر سنت رسول سجانی ہے، اور نبی کا غلام ہونے کی حیثیت سے ہمارا لباس، چہرہ، مہرہ، گھر کا ماحول، بول چال، غرض کے پورا طرز زندگی سنت نبی کے مطابق ہونا چاہیے. آپ ان چند باتوں پر عمل کیجئے، انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. پھر دوبارہ آنا ہوا تو قاعدے سے خبر لی جائے گی، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انداز بیاں کر کے بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ.